वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे इस तरह का पार्ट हम कौन सी ऐसी टेक्निक के ज़रिए ड्रॉ कर सकते हैं। इस पार्ट की सबसे पहले हम ड्राइंग देखते हैं और फिर हम देखते हैं किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये वाली डायमेंशंस है, इन डायमेंशंस को यूज़ करके हम इस पार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस पार्ट को कहाँ से स्टार्ट लेंगे? ऑब्वियसली जो इसका बेस फीचर है वो हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन के ज़रिए क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमें सारी डायमेंशंस मिल जाएंगी, इन डायमेंशंस को यूज़ करके हम रिवॉल्व एक्सट्रूजन करेंगे। उसके बाद इसके डिफरेंट फीचर्स हमने एक्सट्रूजन कट के जरिए क्रिएट करनी है, जिसमें से ये वाला फीचर्स आ जाएंगे और पैटर्न कर लेंगे और सिमिलरली ये वाले सर्कल्स को भी हमने कट करना है। तो इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे। फाइल न्यू पार्ट डिजाइन, रिक्वायर्ड प्लेन, लेट्स सपोज मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और स्केच में जाता हूँ। सबसे पहले एक सेंटर लाइन हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन क्रिएट करते हैं। अब लाइन कमांड से स्टार्ट लेते हैं और समवेयर इस पॉइंट से एक लाइन क्रिएट करते हैं और इस तरह का मैं एक फीचर ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, अब इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। ये वाली डायमेंशन मेरे पास 10 मिलीमीटर। उसके बाद आगे मूव करते हैं, दिस डायमेंशन इज 40 मिलीमीटर। नेक्स्ट ये वाली डायमेंशन दैट इज 25 और ये वाली डायमेंशन मेरे पास 10 मिलीमीटर है। उसके बाद हम इसकी एक सबसे पहले हम रिलेशन देते हैं, कंट्रोल प्रेस करना है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एज वर्टिकल स्मार्ट डायमेंशन। और अब हम वर्टिकल डायमेंशंस दे देते हैं। ये वाली डायमेंशन आ जाएगी 80। उसके बाद ये वाली डायमेंशन मेरे पास आ जाएगी 60। ये वाली डायमेंशन आ जाएगी दैट इज 20। और ये हम देख सकते हैं हमारा जो ये वाला स्केच है कंप्लीटली डिफाइन है। अब हम ऑफसेट एंटिटी में चलते हैं और 5 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे हमें ड्राइंग में भी गिवन है ये वाला जो डिस्टेंस है ये 5 मिलीमीटर, हमें ये वाला डिस्टेंस गिवन है। तो 5 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस और कोई भी लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने ये सिलेक्ट चेन किया हुआ है तो ये पूरा हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा कैप एंड्स लाइंस के साथ। क्लिक ओके करते हैं तो इस तरह का फीचर हमारे पास क्रिएट हो गया। अब इसमें थोड़ी सी हम चेंजेस करते हैं, लाइन कमांड यूज़ करते हैं और ये वाली लाइन हमने स्ट्रेट लेके जानी है और इसी तरह ऊपर हमने यहाँ पे लाके इसको क्लिक कर देते हैं। ट्रिम एंटिटीज और इन दोनों लाइंस को हम ट्रिम कर देंगे। ओके, ये मेरा कंप्लीट है स्केच। फीचर्स में चलते हैं और रिवॉल्व बॉस स्पेस, एक्सेस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करते हैं, क्लिक ओके। ये हमारे पास एक बेस फीचर ड्रॉ हो चुका है। अब हमने बाकी फीचर्स ड्रॉ करने हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे हमारे पास जो कर्व है एक रेडियस की फॉर्म में गिवन है, वो फिलेट है, वो फिलेट कर लेते हैं। तो फिलेट में चलते हैं और यहाँ पे 20 मिलीमीटर हमारे पास फिलेट रेडियस है, क्लिक ओके। अगेन ड्राइंग में मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ, यस ये हमारे पास 20 मिलीमीटर फिलेट रेडियस है। ओके, नेक्स्ट हमने ये वाले यहाँ पे जो एक्सट्रूजन कट के फीचर्स हैं वो ड्रॉ करने हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे राइट प्लेन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले हमने फ्रंट किया था तो अब हम राइट प्लेन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और स्केच में चलते हैं। एक सबसे पहले हम सर्कल यहाँ पे क्रिएट करते हैं 60 मिलीमीटर रेडियस पे, 60 मिलीमीटर। और ये वाला सर्कल मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ अपने करंट प्लेन में। उसके लिए कन्वर्ट एंटिटीज में जाएंगे और इस सर्कल को कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, लाइन कमांड और इस तरह की हम एक इंक्लाइंड लाइन लगा देते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी। और एक हम यहाँ पे दरमियान में लाइन लगाएंगे जिसको मैं कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस करूंगा। सेलेक्ट करते हैं और फॉर कंस्ट्रक्शन के साथ रिप्लेस कर देते हैं। इन तीनों लाइंस को सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल प्रेस करके और रिलेशन दे देते हैं सिमेट्रिक का। ओके, अब ट्रिम एंटिटीज और ये वाली लाइंस हम एक्स्ट्रा लाइंस जो है इनको हम ट्रिम कर देते हैं। ओके, सिर्फ हमारे पास ये वाला फीचर रहना चाहिए, जस्ट मेक श्योर कि कोई और लाइन ना हो। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड फीचर ड्रॉ हो चुका है। डायमेंशन दे देते हैं, ऊपर वाली डायमेंशन 15 है और नीचे वाली डायमेंशन हमारे पास 8 है। और सिमिलरली ये वाली 8 मिलीमीटर। और ये हमारे पास जो है वो फुली डिफाइन हो चुका है। फीचर्स और एक्सट्रूडेड कट, और इसका बेसिकली जो हमने एक्सट्रूजन कट देना है ऑपोजिट डायरेक्शन करते हैं और यहाँ पे ऑफसेट डिस्टेंस देते हैं 20 मिलीमीटर। ऑफसेट डिस्टेंस के से हमने स्टार्ट करना है।
यानी इसका मतलब है जिस पॉइंट पे हमने स्केच ड्रॉ किया हुआ है वहां से 20 मिलीमीटर बाद ये एक्सट्रूजन कट होना स्टार्ट हो, ये मतलब है इसका। तो थ्रू ऑल 20 मिलीमीटर के बाद थ्रू ऑल मेरे पास कट यहाँ पे क्रिएट हो, क्लिक ओके, तो ये हम देख सकते हैं हमारा एक फीचर ड्रॉ किया। इसी को हम पैटर्न करते हैं, सर्कुलर पैटर्न में चलते हैं, रिक्वायर्ड फीचर सिलेक्ट करते हैं, डायरेक्शन सिलेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हम यहाँ पे 8 नंबर ऑफ इंस्टेंसेस देने हैं, क्लिक ओके। ये हमारे पास ये वाले इंस्टेंसेस क्रिएट हो चुके हैं। और अब हमने यहाँ पे होल्स भी ड्रॉ करने हैं, तो ये वाला फेस सेलेक्ट करते हैं, स्केच, सर्कल कमांड, 12 मिलीमीटर रिक्वायर्ड रेडियस, और 12 के बाद जो इसका डिस्टेंस है दैट इज 140 रेडियस सर्कल, यानी 140 डायमीटर सर्कल, 70 रेडियस, और इन दोनों पॉइंट्स को हम मेक वर्टिकल, दैट्स इट। और अब मैं यहाँ पे 2 डायमेंशन में ही सर्कुलर पैटर्न यूज कर लेते हैं, एंटिटीज टू पैटर्न, और नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हम यहाँ पे 12 रखेंगे, क्लिक ओके, दैट्स इट। फीचर्स एक्सट्रूडेड कट, और इन होल्स को ड्रॉ करने के लिए थ्रू ऑल यूज करते हैं, क्लिक ओके। और ये हम देख सकते हैं हमारा पार्ट जो है वो फाइनली कंप्लीट है। इसको मैं अपीयरेंस दे देता हूँ, स्टील की मैं अपीयरेंस दे दूंगा। तो स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।